नमस्ते सर। कक्षा 7वीं का वार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पेपर, जिसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं वार्षिक परीक्षा में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों भविष्य के सभी अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाकी पूरा पेपर अगर पीडीएफ उत्तर सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, -3 -7 से कितना बड़ा है? आपको बताना है। एक गोले में कितने शीर्ष होते हैं ये आपको बताना है। एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है ये बताना है। 2 की पावर 0 इसका हल कितना होगा? a की पावर 3 b की पावर 2 का प्रसारित रूप कौन सा होगा? -5/2 x² में x² y का गुणांक क्या है ये बताना है। 7वां प्रश्न, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसकी परिधि क्या होगी ये आपको बताना है। -5/7 में से -3/8 को घटाना है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वहीं खाली स्थान 11वां दिया गया, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि 3 × x + 2 = 15 है तो x का मान ज्ञात करना है। वहीं दो उचित भिन्नों का गुणनफल सदैव प्रत्येक भिन्न से कम होता है। सही बात है, ये सही है। 14वां प्रश्न, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, गलत है। एक समीकरण के दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न, हल करना है। 10p - 5 = 25, इसमें p का मान निकालना है। एक त्रिभुज के दो कोण 75 और 25 दे रखे हैं तो तीसरे कोण का मान निकालना है जो कि 80 होगा। 25 बच्चे 15 लड़कियां हैं एक क्लास में, लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। वहीं 19वें प्रश्न में हल करना है। -5/9 को 72/-125 से गुणा करना है। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 5 की पावर 3 को -2 की पावर 4 से गुणा करके उत्तर दिखाना है। त्रिविम आकृतियों के कोई 3 उदाहरण देने हैं। वहीं 6.40 में 4 का भाग देना है। लघुत्रात्मक प्रश्न बात करें तो सरल करना है इसमें दोनों ऑप्शन को। 25वां प्रश्न, एक वृत्त की परिधि जिसकी 31.4 सेंटीमीटर दे रखी है तो वृत्त की त्रिज्या और उसका क्षेत्रफल निकालना है। रोहिणी एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपए में बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। मशीन उसने कितने में खरीदी बताना है। 27वें प्रश्न में आपके सामने कुछ लड़कियों की लंबाई दे रखी है, उसका सबसे बड़ी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी लड़की की लंबाई बतानी है। आंकड़ों का परिसर, माध्य और माध्यिका ये बताना है। वहीं शिल्पा 44 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार लेती है और वृत्त के आकार में मोड़ देती है। अब उसका त्रिज्या क्या होगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। भविष्य के समस्त अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। बाकी पूरा पेपर और उत्तर की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप सब्सक्राइबिंग।